हर हर शंभु नमामि शंभु। सावन महीने के अंतिम दिन चल रहे हैं और अंतिम दिनों में सुनी जाती हैं कुछ दिव्य मनोकामना पूर्ति की कथाएं। इन्हें आपको परिपूर्ण सुनना चाहिए। प्रिय श्रोताजनों, इन कथाओं से हमें सीखने को मिलता है कि हर दिन शिव का है और हर दिन में शिववास का है। सावन हो या प्रत्येक दिन किस तरह से शिव पूजन करने से भाग्य और समय बदलता है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कथा अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माता बेटे प्रतिदिन मेहनत मजदूरी कर कर अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक समय बुढ़िया के मन में विचार आया कि अब मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और उसका विवाह मुझे कर देना चाहिए और बहू घर ले आनी चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय बाद अपने बेटे का विवाह करा दिया और घर में बहू भी ले आई। बुढ़िया की बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रतिदिन जल्दी उठती, घर का झाड़ू पोछा करती, स्नान इत्यादि कार्य करने के बाद विशेष भगवान शिव का पूजन अर्चन किया करती थी। कथा कहानी कहती पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर श्रेष्ठ रूप में किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का श्रेष्ठ महीना आया। बुढ़िया की बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी, तो उसके मन में यह विचार आया कि सावन महीने में मंदिर में जाकर शिवलिंग सींचना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और कथा कहानी जरूर ही सुननी चाहिए। उसने अपने मन की बात को अपनी सासू जी से कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिवालय जाकर पूजा करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसे करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से काफी समय खराब हो जाता है, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई और वह कुछ कह भी नहीं सकती थी, अतः वह उदास होकर घर के कार्य में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर बहू के मुख में उदासी छा गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर आखिर उदास क्यों हो गई? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती है? बहू बोली, ऐसी बात नहीं है, वह तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा करने नहीं देती हैं। लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप हर रोज इसी समय जब पानी भरने आओगी ना तो हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करना। बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। अब बहू हर रोज लड़कियों के साथ मंदिर में जाती, वहां शिवलिंग को सींचती, भक्ति भाव से भगवान का विशेष पूजन अर्चन करती और भोलेनाथ से यही कहती, मैंने इतने सालों से इस बात को छुपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु। ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा सावन महीना समाप्त होने की ओर था। जब सावन का महीने का अंतिम दिन था तो बहू ने सोचा, पूरा सावन महीना मैंने उन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ को उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित करती। बहू पूजा पाठ कर कर घर आई। अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर घूमने लगती, क्योंकि उसे डर था कि सास जब उसके नाक की नथ देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर का समय हो गया। तब अचानक सास की नजर उसके नाक पर पकड़ी। नाक देख कर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी, मुझे तो नहीं पता है कहाँ गिर गई है। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी बताओ, हम वहीं उस नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय मेरे नाक की नथ हो सकता है गिर गई हो। फिर उसके बाद गोबर का कंडा निकालने गई। तब सास ने कहा, चलो वहां चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहां पहुंचे। सास बहू ने कहा, एक कंडा तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में से एक एक सोने की नथ इतनी बड़ी निकल आई। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें से भी सोने की नथ निकल गई। तब सास तीसरे कंडे को तोड़ती है तो उसमें भी सोने की नथ निकल जाती है। सास ने बहू की ओर देखा, पूछा, यह सब क्या मामला है? तब बहू ने सास से माफी मांगते हुए सारी बात बताई और कहा, ये शायद मेरे भोलेनाथ का चमत्कार और
आशीर्वाद ही है। आज मैंने श्रावण माह के अंतिम दिन पर उन्हें अपनी नथ समर्पित कर दी थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी यह नथ और सोने का संपूर्ण धन धान्य दे दिया। सास बहू की बात सुनकर सावन महीने में स्नान, ध्यान, जप तप और व्रत का इतना महत्व है तो अगली बार हम भी सावन महीने के व्रत करेंगे। शिवलिंग के पास मंदिर जाकर जो है जल चढ़ाएंगे और विशेष पूजन अर्चन करेंगे। अगले वर्ष सावन का महीना आने पर दोनों सास बहू ने स्नान किया, शिवलिंग पर जल समर्पित करने का नियम लिया, व्रत तप और श्रेष्ठ सावन महीने की कथा कहानियों का नित्य नेम निभाया। शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में अनेकों अन्न धन पुत्र पौत्र के भंडार भर गए। उसके पुत्र को सुंदर, उसकी बहू को सुंदर जुड़वा पुत्र हुए। भोलेनाथ ने उसकी सब इच्छा पूरी कर दी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया और उसकी बहू की सब मनोकामना पूरी की, वैसे ही अपने सभी शिव भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता गौरी की जय। बेलपत्र वृक्ष की बेलपत्र वृक्ष सींचने की कथा अनुसार भोलेनाथ की जो है एक बार बात नारद जी से हुई। तब नारद जी ने एक बार पूछा, भोलेनाथ की स्तुति कर कर वह पूछने लगे, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सबसे सरल साधना क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है? शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्ति भाव से सब कुछ ही प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। जल के साथ बेलपत्र मुझे बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक पर स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर की ओर और माता पार्वती की ओर प्रणाम करते हुए अपने लोक की ओर चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु मेरी यह जानने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय कैसे हो गया? कृपा कर कर मेरी जिज्ञासा शांत करिए। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व पत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनके 3 पत्र यानी त्रिदेवों के स्वरूप में है और साथ ही यह 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के प्रतीक है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व पत्र को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया। स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेलपत्र वृक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धारण कर यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में और पड़ गई। पार्वती जी उत्सुकता से उपजी हुई जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप धारण क्यों किया था? आप कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वरम लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबसे प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का चित्त श्रीहरि के प्रति मन में कुछ जो है कठोरता सी पैदा हो गई। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन किया। मां लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। श्री परमेश्वरी कुछ समय बाद मां लक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में से एक ब्रिज का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह मां लक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घनघोर आराधना की, अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी जी के इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। मां लक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह पैदा हुआ है वह समाप्त हो जाए तत्काल। शिव जी बोले, मां लक्ष्मी को मैंने समझाया, श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं है, अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय में एक बड़ा विकार इस प्रकार हुआ था। इस कारण
हरिप्रिया उसे वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरपूर होकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निरंजन स्थान में बेलपत्र का आश्रय लेता हूँ। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भी श्रद्धा भक्ति और आस्था से सावन महीने में बेलपत्र वृक्ष को रोपित करता है, बेलपत्र की संतान की तरह रक्षा करता है, उसे जल से सींचता है, वह मानो स्वयं मेरे शिवलिंग का अभिषेक कर रहा हो। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, रोग और संकट दूर होते हैं तथा अंत में शिवलोक की उसे प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष में मेरा और देवी लक्ष्मी का दिव्य वास माना जाता है, इसलिए सावन महीने में इनकी सेवा और इनके सिंचन करने वाला भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शिव परिवार के सबसे श्रेष्ठ गणपति गजानन की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कथा अनुसार गणपति जी महाराज की श्रेष्ठ सावन कथा श्रावण महीने में शुभ समय श्रेष्ठ चल रहा था। चारों ओर मंदिरों में हर हर महादेव के जय घोष हो रहे थे। भक्तजन शिव मंदिर में शिव का जलाभिषेक कर रहे थे, बिल्व पत्र अर्पित कर रहे थे, पूरे मन से उनकी आराधना कर रहे थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, सावन महीने में जो भक्त आपकी पूजा अर्चना करते हैं उन्हें शीघ्र फल आखिर कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो भक्त सावन में मेरी पूजा से पहले मेरे पुत्र श्री गणेश जी का स्मरण और पूजन करता है, उसकी पूजा बिना किसी विघ्न के संपूर्ण पूर्ण हो जाती है, क्योंकि गणेश ही विघ्नों का नाश करने वाले हैं और समस्त मंगल कार्यों में वह प्रथम देव हैं। उसी समय पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, लेकिन जल्दी में गणेश जी का पूजन नहीं करता था। उसके जीवन में अनेक बाधाएं आती, काम भी रुक रुक कर होते, कभी धन की कमी, कभी रोग, तो कभी परिवार में अशांति होती। एक दिन उसे मार्ग में एक वृद्ध संत मिले। संत ने कहा, वत्स, तुम भगवान शिव की पूजा तो करते हो, पर क्या सबसे पहले गणेश जी महाराज को प्रणाम और ध्यान करते हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज जी, मैं तो भूल गया। नहीं महाराज, मैं तो सीधे शिव पूजन करता हूँ। संत बोले, यही कारण है कि तुम्हारे कार्य में बार बार विघ्न आ जाते हैं। कल से स्नान करके सबसे पहले ओम गम गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का 21 बार जप करना, गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करना, फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करना। ब्राह्मण ने संत की आज्ञा मानी, भूल का एहसास हुआ। अगले दिन उसने श्रद्धा पूर्वक पहले भगवान गणेश का ध्यान किया और पूजन करने का प्रयत्न किया, फिर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। धीरे धीरे उसके जीवन के सभी संकट दूर होने लगे, घर में सुख समृद्धि आई, रुके हुए कार्य पूरे हुए, रोग समाप्त हुआ और परिवार में आनंद छा गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और श्री गणेश जी ने उसे अपने सपने में दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे वत्स, जिसने मेरे प्रिय पुत्र गणेश जी का सम्मान किया है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। श्री गणेश जी का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से सावन महीने में प्रतिदिन मेरी यह कथा सुनेगा सुनाएगा, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होंगे, बुद्धि, धन, यश और सुख की प्राप्ति होगी तथा भगवान शिव की विशेष कृपा उसके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहेगी। तभी से ऐसी मान्यता है कि नित्य प्रतिदिन हो या सावन महीने में प्रतिदिन सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान कर कर ही शिव पूजा का विशेष कार्य करना चाहिए, जिससे कि कार्य सिद्ध होते हैं और सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं और परिवार में मंगल, समृद्धि, सुख, शांति का वास हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण देव पर करी वैसी ही सभी भक्तों को करना और नित्य नियम से कथा का मान रखना। कहानी अधूरी हो तो पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। धर्मराज जी की कथा अनुसार श्रावण मास का पवित्र समय चल रहा था। सभी भक्त धरती पर कांवड़ लाकर शिव का विशेष अभिषेक कर रहे थे। उसी नगर में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह प्रतिदिन स्नान करके भगवान शिव को जल चढ़ाया करता था, लेकिन उसने कभी धर्मराज जी का स्मरण नहीं किया। वह सोचता था केवल पूजा करके ही सब कुछ मिल जाएगा। एक दिन गांव में एक तेजस्वी संत आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, भक्तों, सावन में भगवान शिव की पूजा अवश्य करना, परंतु अपने कर्मों पर भी ध्यान देना और मन कर्म वाणी को शुद्ध रखना। धर्मराज जी प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जो सत्य, न्याय और दया का पालन करते हैं उसी पर भगवान शिव की कृपा होती है।
संत की इस बात को माधव के हृदय में उतर गई। उसने अगले दिन से ही एक नियम बना लिया। वह सबसे पहले धर्मराज जी को प्रणाम करता और कहता, धर्मराज जी, मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मेरे कर्म धर्म श्रेष्ठ हो, मैं कर्म भी श्रेष्ठ करूं और धर्म को भी साथ लेकर चलूं। उसके बाद वह भगवान शिव का जलाभिषेक करता। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगे। उसने झूठ छल कपट का त्याग कर दिया। किसी का हक वह नहीं मांगता था। गरीबों की सेवा करने में लगा रहता था। पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था करता था। माता पिता की सेवा करता। धर्म को सभी रूप में मानता। कुछ महीनों के बाद एक रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा एक दिव्य सभा सजी हुई है। स्वर्ण सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान है और उनके समीप चित्रगुप्त जी प्रत्येक जीव का कर्म अर्थात लेखा जोखा पढ़ रहे हैं। चित्रगुप्त जी बोले, महाराज, पहले माधव के खाते में अनेक छोटी छोटी भूलें लिखी हुई थी, लेकिन सावन मास में उसने अपने जीवन को धर्ममय बना लिया और श्रेष्ठ कर्म वह करने लगा। इसके शुभ कर्म प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। धर्मराज जी प्रसन्न होकर बोले, जो मनुष्य अपने कर्म सुधार लेता है और सरल सी भी पूजा कर लेता है, उसके सभी पूर्व जन्मों के पाप दोष क्षीण होने लगते हैं। भगवान शिव ऐसे भक्त पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर धर्मराज जी ने माधव को आशीर्वाद दिया, वैसे तुम्हारे घर में अनेक धन और सुख की कभी भी किसी भी रूप में कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहेगा और अंत समय में तुम उत्तम गति को प्राप्त होगे। सुबह जब माधव की आंख खुली तो उसे अपने सपने के बारे में पूर्ण ध्यान था। उसने ईश्वर की यह प्रेरणा मांगनी। उसने अपने जीवन भर यही नियम बना लिया कि सत्य, न्याय, दया और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। परिवार के सदस्यों ने भी सदाचारी जीवन जीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। गांव के सभी लोग उसके आचरण से प्रेरणा लेकर धर्म और श्रेष्ठ कर्म करने लगे। तभी से ये मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन महीने में प्रतिदिन धर्मराज जी का स्मरण करता है, शिव पूजन करता है, नवग्रह उससे प्रसन्न होते हैं और धर्मराज जी भी खूब कृपा बरसाते हैं। सत्य और न्याय का पालन श्रेष्ठ पूजा है और श्रेष्ठ कर्म बताए गए हैं तथा भगवान शिव की भक्ति जो करता है वह सब कुछ स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में अनेक कष्ट दूर होते हैं। धर्मराज जी उसके शुभ कर्मों में वृद्धि करते हैं और भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो श्रद्धा पूर्वक सावन महीने में प्रतिदिन धर्मराज जी की इस कथा को कहता, सुनता, सुनाता है, पालन करता है, भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, सुख कर्मों में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति आती है और अंत में उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, भोलेनाथ की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थे। बेटा बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू थोड़ा घमंडी सी थी और अपने में ही रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। वही छोटी बहू बहुत शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की सेवा करती, सुबह जल्दी उठती, तुलसी माता को सींचती, तुलसी माता की कथा सुनती, कहती और दीप जलाती। उसका पति अभी कमाता नहीं था। बड़ा वाला बेटा थोड़ा कमाता था और उसी के पैसों से घर चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बुढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ कमाता नहीं है, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं कि मेरे पति पूरे घर की कमाई करें और घर खर्च भी वही उठाएं। अब मैं अपने कमाई को खर्च नहीं होने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते हैं और आप भी बूढ़े हो गए हैं। मेरे पति की कमाई ही पूरे घर खर्च के लिए चली जाती है, इसलिए मैं अलग करना चाहती हूँ। अपने घर का बंटवारा मैं करना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। घर में जो भी सामान था अपने हिस्से ले लिया। टूटा फूटा सामान बहू के हिस्से में दे दिया। ससुर और नंद को भी छोटी बहू के हिस्से में से दे दिया। पक्के मकान का अच्छा हिस्सा स्वयं रख लिया। टूटा फूटा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बेचारी बंटवारे से सहमत थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। बस एक काम और कर दीजिए, उसने कहा, आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है वह मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरी पूजा रोज अधूरी रह जाएगी। बड़ी बहू तिल मिलाती हुई बोली, अरे तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में सौंप दिया और बोली, ये ले तेरा तुलसी का पौधा।
वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है इस तुलसी में जल सींचने और दीपदान करने की। ऐसा कहने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे तुलसी के पौधे के साथ चल दी। बड़ी बहू के घर से लक्ष्मी माता तुरंत ही निकल आई और छोटी बहू के घर में माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी पौधे के साथ ही विराजमान रहती है। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के घर पर आ गया था, विराजमान हो गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में खूब परेशानी आने लगी। उसके पति की नौकरी चली गई, लेकिन छोटे बहू के अचानक ही श्रेष्ठ जीवन में कर्म होने लगे। नौकरी उसके पति को मिल गई और बहुत ही मन से वह रोज के कार्य करती। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और धरती खेती करने के लिए रोजगार के रूप में 1000 बीघा जमीन दे दी। रात दिन दुगनी रात चौगनी उसके घर में तरक्की होने लगी और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल कुछ यूं हुआ कि बड़ी बहू को दूसरों के यहाँ काम कर कर अपना गुजारा करना पड़ता। छोटी बहू ठाट बाट से रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की सेवा पूजा दीपदान करती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन के भंडार भर गए और 2 पुत्र की प्राप्ति हुई और साथ ही सास ससुर की भी निरोगी काया होने लगी और पति की भी एक से एक उन्नति होने लगी। अन्न धन के भंडार उसके घर में बन गए। अंत में जब सास ससुर की मृत्यु हुई तो बहू की पूजा पाठ तुलसी पूजन का फल सास ससुर को भी मिला और सास ससुर को बैकुंठ का वासा मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू की कर्म और धर्म में बुद्धि लगाई और सब कुछ पूरे परिवार को दिया, ठीक उसी तरह से जो भी आज इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा सर्वदा कृपा करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, सावन माह की जय। हर हर महादेव जी। जरा सा भी कथा कहानियाँ रुचिकर और श्रेष्ठ रही हो तो चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें जी। हर हर महादेव।